तो कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर ली नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि जेल के बाहर किसी को लेटर भेज रहा था। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो अपने हाथ से ही एक स्टैम्प बना रहा है। बनाया हुआ स्टैम्प इतना रियल था कि जेलर भी उस नकली स्टैम्प को पहचान नहीं पाता, और इसी तरह उसका लेटर बाहर चला जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ली कितना बेहतरीन आर्टिस्ट है। अब उसके ऊपर इल्जाम है कि वो नकली नोट को प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई करता था। पुलिस को ये बात पता थी कि ये काम ली ने नहीं किया है, लेकिन इस काम के दौरान जो चोरियां और मर्डर हुए थे उन पर ली कहता है कि वो उसने नहीं किए बल्कि आर्टिस्ट ने किए हैं। जिसके बाद ऑफिसर ली को सच बताने के लिए कहता है कि आर्टिस्ट कौन है, लेकिन वो ये बात बताने में बहुत डर रहा था। तभी वहाँ युआन नाम की एक बहुत ही फेमस पेंटर आती है जो ली का बेल करवाना चाहती थी, और उसके लिए योन ने बड़े ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स भी लाए थे। पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसे आर्टिस्ट के बारे में पता था। उसने ऑफिसर्स को उसके बारे में अभी तक बताया नहीं था। जिसके बाद योन कहती है कि वो ली को इस चीज के लिए कन्विंस करेगी, और फाइनली बेल पाने के लिए ली आर्टिस्ट के बारे में बताने का फैसला करता है। तो अब वो शुरुआत से कहानी बताता है। अब बताता है कि यह काफी समय पहले की बात है, जब वो और उसकी लवर योन दोनों एक साथ रहते थे। वो कनाडा में अपनी पेंटिंग बेचकर गुजारा करते थे। योन जो कि बहुत ही अच्छी क्रिएटिव आर्टिस्ट थी, उसकी पेंटिंग काफी लोगों को पसंद आती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ ली सिर्फ फेमस आर्टिस्ट की मशहूर पेंटिंग को कॉपी करता था। इस वजह से उसकी पेंटिंग को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, यही ली का टैलेंट था। अब ली किसी भी पेंटिंग या सिंबल को देखकर उसका हुबेहू जैसे की वैसी पेंटिंग बना सकता था, जो कि देखने में बिल्कुल असली लगती थी। अब ऐसे ही दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन एक बार उनको अपनी पेंटिंग को गैलरी शो में रखने का मौका मिलता है, जिसमें ये लोग योन की पेंटिंग को पसंद कर रहे थे और ली की पेंटिंग की बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन तब भी वहाँ एक आदमी आता है जो सबके सामने ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। क्या इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम चोर है, जो फेमस पेंटिंग का आइडिया को चुराता है? और इस बात से युआन गुस्सा हो जाती है। उसने उस आदमी के ऊपर पानी फेंककर उसे वहां से भगा दिया था। अब ली को ये बात सही नहीं लगती, इसीलिए वो उस आदमी के पीछे जाता है और युआन के गलती के लिए उससे माफी मांगता है। और इस पर उस आदमी ने कहा कि ये सब मैंने जानबूझकर किया था। मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। जिसके बाद ली और उस आदमी के बीच काफी बातें होती है, जिसमें ली अपनी डिटेल वाली पेंटिंग की काफी बातें उसे बताता है, जो कि उस आदमी को बहुत इम्प्रेस करती है। और वो ली को अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में रख लेता है। इस आदमी का नाम सैन था, जिसका दूसरा नाम आर्टिस्ट भी था। इसके बाद ली अपने गैलरी वाली पेंटिंग के पास जाता है और योन के सामने ही पेंटिंग को जला देता है। अब वो वापस ऐसे काम को नहीं करने वाला था और उसके हुनर को आर्टिस्ट ने पहचान लिया। अब हमें ली को आर्टिस्ट के साथ कार में कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाकर आर्टिस्ट अपना प्लान बताता है कि उनको यूएस डॉलर की बिल्कुल कॉपी बनानी है, यानी उन्हें नकली नोट प्रिंट करना है। यह सुनकर ली को झटका लगता है और वो गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि यह काम इलीगल था। लेकिन आर्टिस्ट को समझ आते हुए कहता है कि ये उसका फैमिली बिजनेस है, जो बहुत लंबे समय से करता हुआ आ रहा है और आज तक वो लोग कभी पकड़े नहीं गए। तो अगर ली उनके साथ हाथ मिला ले तो वो बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं। जिसके बाद ली उस पर सोचने का फैसला करता है और वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि योन जा चुकी है, यानी कि वो पूरी तरह से अकेला है। और तभी ली उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आर्टिस्ट को उसके बाकी मेंबर्स से मिलवाता है, जिसमें सबसे पहले हमें लीवान, जो कि एक इंक एक्सपर्ट था, दूसरा था जिसे इंक के कलर में बहुत नॉलेज थी, तीसरा था जो कि सिक्योरिटी संभालता था, और आखिरी था सीनो, जो कि बटलर था। अब इन सबको मिलकर यूएस डॉलर की हुबहू कॉपी बनानी थी, और ये सब लोग यह हांगकांग में जाकर यह काम करने वाले थे, जहां इनकी एक सीक्रेट फैक्ट्री भी थी जिसमें ये सब काम करने वाले हैं। अब ली यूएस डॉलर के बारे में बताता है कि कैसे उनके लिए वो अब तक का सबसे बड़ी डिफिकल्ट करेंसी होने वाली है, क्योंकि उस समय बहुत सारे माइनर सी पेंटिंग वर्ड्स और डिजिट्स है, जिसे रिक्रिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
अब ये यूएस डॉलर को कॉपी करने की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्हें एक प्रॉब्लम आती है। इनको एक ऐसी इंक बनानी है जो पेपर के साथ रिएक्ट करके येलो या पर्पल कलर बना दे, क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर किसी भी इंक को डालने पर वो ऐसा ही रिएक्ट करता है। इसी चीज के खोज के लिए सैन अपनी तरफ से लग जाता है। दूसरी तरफ ली नोट को बनाना शुरू कर देता है। कई दिन लगाकर वो नोट हर एक बारीकियों के साथ में रखता है और उसे हूबहू बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनाता है, जो देखकर सैम बहुत ही खुश होता है। अब बारी होती है नोट के वाटरमार्क की, जिसमें इन्हें नोट के बीच में फोटोज दिखानी है, जिसके लिए सैम सबको एक आइडिया सजेस्ट करता है, जिसमें वो 3 लेयर बनाएंगे। एक प्रिंट को बचे हुए 2 प्रिंट के बीच में डालेंगे, जिससे कि वाटरमार्क इफेक्ट आ सकता है, और ये आइडिया सबको पसंद भी आता है। अब धीरे धीरे करके इनका डॉलर पूरा बनता जा रहा था, लेकिन फिर भी उस समय एक कमी थी, जो कि थी उसकी नॉन एसिड वाली पेपर। अब सैम को इस बात का पता था कि यूएस गवर्नमेंट करेंसी बनाने के लिए पेपर का इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए पेपर्स को टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के लिए भेज देते हैं। सैम अगले दिन ही ली को लेकर सीधा ईस्टर्न यूरोप चला जाता है, जहां वो उसी फैक्ट्री में जाता है जिसमें यह नॉन एसिडिक पेपर आते थे, और किसी तरह सैम अपने साथ कई टन पेपर प्रिंटिंग के लिए ले आता है, जिसके बाद इनका पहला डॉलर बनकर तैयार होता है। पर अभी भी इस डॉलर में कलर की कमी थी, जो इसे नकली से पूरी तरह से असली नोट बना देगी। लेकिन कितने भी कोशिश करने के बाद ये लोग इस नोट के कलर को नहीं बना पा रहे थे, जिसके बाद एक दिन सैम ने अपने गैंग के साथ गवर्नमेंट एक ऑफिशियल वैन पर हमला कर दिया, जिसमें वही प्रिंटिंग कलर होते हैं जो सैम को नोट बनाने के लिए चाहिए थे। और इसी अटैक में सैम ने काफी ऑफिसर्स को मार डाला। अब ये बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये सैम नकली नोट बनाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। हैरानी की ये बात थी, कलर लेने के बाद भी वैन को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कोई भी नहीं बच पाया, और ये चीज ली को बहुत ही दुखी करने वाली थी। अब कलर मिलने के बाद जो फाइनल करेंसी सैम की टीम बनाती है, वो बिल्कुल रियल नोट से भी ज्यादा रियल लग रही थी, जो कि फाइनली अब क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार थी। और बस कुछ ही हफ्तों में सैम पूरी दुनिया में अपने क्लाइंट को ये नोट सप्लाई करने लगता है, जिससे रातों रात वो अरबपति बन जाता है। और अब उसे अपने एक स्पेशल क्लाइंट से डील करनी थी, लेकिन उससे पहले अथॉरिटीज को ये बात पता लग जाती है कि उसके कंट्री में कई से करेंसी सर्कुलेट हो रही है, जिसके लिए वो लोग हांगकांग से सफाई एक्सपर्ट, ताकि फ्यूचर में जब भी उनका पैसा खत्म हो जाए तो वो लोग और नोट प्रिंट कर पाए। और कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली वो ऐसा कलर बना भी लेता है, जो एक तरफ से दिखने में गोल्ड था और दूसरी तरफ से दिखने में ग्रे था। और यही वो कलर था जो इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। अब ली जब ये बात सैम को बता रहा था, तो तब ली बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने साथ अपने क्लाइंट से डील करने के लिए ले जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी था। अब सैम डील की जगह पर पहुंचता है, ली को एक ट्रिगर देता है और कहता है कि जब मैं कहूँ तब उस ट्रिगर को छोड़ देना। इसके बाद सैम बहुत से डील के लिए चला जाता है, जहाँ बातों बातों में पता चलता है कि बॉस ने सैम के डैड को मरवाया था, और सैम डील करने नहीं बल्कि उसी चीज का बदला लेने के लिए आया है। जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और ली सैम के कहने पर ट्रिगर को छोड़ देता है, जिससे वहाँ खड़ी गाड़ी में एक धमाका हो जाता है और चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती है। इस समय सैम लगभग बॉस के सभी लोगों को मार देता है, पर तभी ली बॉस के एक मेंबर को देखता है जो कि जल रहा था, और ली फिर से सोचने लगता है। अब यहाँ आग से जलने की वजह से उसका आधा चेहरा खराब हो जाता है, इसीलिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है, जिससे उसे नया चेहरा दिया जाता है और उसे एक फेक पासवर्ड भी देता है, जिसमें उसका नाम युआन था, जो कि ली के गर्लफ्रेंड का नाम था। आगे जाकर ली को ये बात पता चलती है कि युआन की गर्लफ्रेंड है, और यहाँ तक कि उसे जो चेहरा दिया गया है वो भी युआन का ही है, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती।
अब सैम के साथ डील का समय नजदीक आ रहा था और सैम को उस वक्त इस डील में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से कोई पास रिकॉर्ड नहीं है वो उनका अचानक लाइन कैसे बन जाता है और सैम यहाँ पर सही भी होता है। अब हर चीज को शुरुआत से पता करने के बाद सैम को पता चलता है कि ली एक स्पाई है, लेकिन वो ली के करीब आया है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि उसी टीम के मेंबर जो कि नकली नोट से कनाडा में एक ओल्ड चाइनीज क्लॉक खरीदती और उसी वजह से पुलिस ऑफिसर को नकली नोट का पता चला और उसी के जरिए वो लोगों ने सैनिकों को अपने पास भेजा। सबसे पहले वो जो को ढूंढता है और उसे मार डालता है, क्योंकि उनके बिजनेस का ये वसूल है कि उनके बनाए हुए नोटों से कोई भी मेंबर कुछ खरीद नहीं सकता। लेकिन अब जो ने ये रूल तोड़ दिया, जिस वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब जो को वो मार डालता है, लेकिन वो फिर भी उनके साथ डील कैंसिल नहीं करता और इसका कारण था कि वो ली को भी मारना चाहता था, इसलिए वो डील वाले दिन जी से मिलने आता है और मौका देखकर उसे भी मार डालता है। अब आगे सैम के सामने उसकी गर्लफ्रेंड युआन और उसके फियांसे को लेकर आता है और ली उसके फियांसे को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उल्टा सैम पर गन पॉइंट करके चला देता है, जिससे वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इस समय युआन के फियांसे की मौत हो जाती है। अब इस पूरे हादसे में ली भी फायरिंग में मारा जाता है। फिर इस तरह सैम के मेंबर पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें हर एक मेंबर मर जाता है, सिर्फ सैम ही बचता है। सिर्फ सैम की वजह से एंड में ली एक दूसरे के सामने होते हैं और इस बार ली सैम को शूट करके मार डालता है और अब पूरे क्लैश के बाद वहां पर ऑफिसर का आना पक्का था, इसीलिए वो ली को लेकर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ली को पता चलता है कि ऑफिसर्स को सैम की बॉडी नहीं मिली, यानी कि वो अब भी जिंदा है। तो उसे पता था कि अगर सैम जिंदा है तो वो योन को भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए ली योन के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन सफर के बीच में ऑफिसर्स को पता चलता है कि योन के पास फेक नोट्स है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जाते हुए ली सबको रोड के दूसरी तरफ देखता है, तब वो सैम को मुस्कुराते हुए देखता है, यानी कि सैम जिंदा था और वो युआन से बदला लेगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ली ऑफिसर्स को आर्टिस्ट के बारे में बता दिया था। ऑफिसर्स के पास अभी स्केच भी था और वो कैसा दिखता है उसे ये भी पता था, जिसके बाद ली को छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट नहीं पकड़ा जा रहा था और एक दिन ऑफिसर्स को आर्टिस्ट के जैसे ही दिखने वाला एक ऑफिसर दिखता है, जिसे किसी तरह से पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद सब लोग ली को यही ऑफिसर सैम यानी कि आर्टिस्ट है, लेकिन वो ऑफिसर्स कहता है कि वो बस एक पुलिस वाला है और वो लोग चाहे तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं और होता भी ऐसा ही है। वो ऑफिसर्स एक नॉर्मल ऑफिसर्स होता है, लेकिन ली ने जिस आदमी का चेहरा बताया था वो कौन था और यहाँ पर खुलासा होता है मूवी का मेन प्लॉट असल में ऐसा कोई आदमी था ही नहीं, ये सब बस उसका बनाया हुआ प्लान था। ली ही वो था जिसने फेक करेंसी प्रिंट करने का प्लान बनाया, उसने पूरी दुनिया में सप्लाई किया और जितने भी लोग इसमें मारे गए उन सब को ली ने ही मारा था। ली ऑफिसर्स को बताता है कि वो उस ऑफिसर्स का चेहरा है जिसने ली को एयरपोर्ट से जेल लाया था। अब वो इस बात को समझ जाता है और वो सीधे ली को फिर से पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो फिलिपियन जा रहे थे। उसे पता है कि ली उसे नहीं बल्कि उसके ऊपर लगे योन के चेहरे से प्यार करता है, लेकिन वो ली के साथ ही रहना चाहती है। तब तक वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि ली के बोर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ ली का कुछ और ही प्लान था। पहले ही बोर्ड पर बॉम्ब लगा लिए थे और ट्रिगर दबाते ही पूरी बोर्ड धमाके से फट जाती है और सैम और ली दोनों की वही मौत हो जाती है। अब कहानी की एंडिंग में हमें वो ली युआन से मिलते हुए देखा जाता है। ली की बोर्ड दिखाकर उससे पूछती है कि क्या वो इस आदमी को जानती है, जिस पर योन कहती है कि हाँ ये उसे जानती है और वो एक समय पर उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर ये कहानी एंड होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।